सुप्रभात बच्चों। कल अपन ने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य वाले पाठ में संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, कुपोषण और कुपोषण के कारणों का अध्ययन किया था। अपने विटामिन कुपोषण, सबसे पहले क्या आता है? विटामिन कुपोषण। सबसे पहले क्या आता है? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं। जब हमारे भोजन में एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे शरीर पर कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि विटामिन से संबंधित कार्य संपन्न शरीर में नहीं हो पाता है और विटामिन की कमी से दिखने वाले प्रभाव ही क्या कहलाते हैं? विटामिन कुपोषण कहलाते हैं। शरीर में विटामिन की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन कार्य की दृष्टि से यह कम मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट विटामिनों में आते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए की। तो देखो इसमें विटामिनों के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? विटामिनों के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। अब दूसरी बात आती है कि जब विटामिनों में विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से जब रतौंधी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है तो दूसरी बात निकल करके हमारे पास आती है कि जब रतौंधी रोग हो जाता है तो रतौंधी रोग के लक्षण क्या दिखाई देंगे हमारे शरीर पर? तो देखो बच्चों, रतौंधी रोग जब हो जाता है, जैसा नाम आ रहा है रतौंधी, एक तरह से रात में अंधे को प्रकट कर रहे हैं। और जब रतौंधी रोग हो जाता है तो व्यक्ति को कम प्रकाश और रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो रतौंधी रोग में क्या हुआ? कम प्रकाश और रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। इसके बाद में आती है बात कि भाई रतौंधी रोग हो भी गया तो इस स्थिति में विटामिन ए की कमी से हो रहे हैं, और विटामिन ए की पूर्ति हम किन किन स्रोतों से कर सकते हैं? तो विटामिन ए में नेक्स्ट बिंदु आता है कि इसके स्रोत क्या हैं? विटामिन ए की कमी की पूर्ति हम किन स्रोतों से कर सकते हैं? तो विटामिन ए की कमी के स्रोत क्या क्या हैं? दूध है, मक्खन है, मांस है, मछली का तेल है, गाजर है, अंडा है और शैवाल है। और क्या है? शैवाल है। आदि से विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है। यहां जो स्रोत नाम दिए गए हैं, इन स्रोतों में एक नया नाम आया अपने पास में, शैवाल। क्या नाम आया है? शैवाल। अब बात आती है कि शैवाल किसे कहते हैं? क्या बात आती है कि शैवाल किसे कहते हैं? शैवाल किसे कहते हैं? देखो शैवाल क्या होगा? विभिन्न पादपों के समूह होते हैं। छोटी क्लासेज में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, सबसे निम्नतम पादप होते हैं, उन पादपों का समूह होता है शैवाल। उससे उच्च पादप आते हैं। शैवालों के बाद में ब्रायोफाइटा, फिर आते हैं टेरिडोफाइटा, फिर आते हैं अनावर्तबीजी और फिर सबसे उच्च स्तरीय जो पादप आते हैं वो कहलाते हैं आवर्तबीजी। तो शैवाल क्या है? निम्न स्तरीय पादप हैं, सूक्ष्मतम प्लांट्स हैं जो अधिकांशतः जलीय आवासों में पाए जाते हैं, और उन जलीय आवासों में पाए जाने वाले पादपों को खाकर भी विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है। इसके बाद में देखो बच्चों आता है विटामिन ए के बाद में आता है विटामिन बी। क्या आता है? विटामिन बी। विटामिन बी आता है और विटामिन बी में सबसे पहले आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1। विटामिन बी1 में वही बात आती है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? या विटामिन बी1 को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास में, यदि हमारे शरीर में विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी नामक रोग हो जाएगा। अब बच्चों यदि बेरी नामक रोग हो गया
तो बेरी नामक रोग हो जाएगा, तो हमारे शरीर पर क्या क्या लक्षण प्रकट होने लगेंगे, हमारे शरीर में या शरीर पर क्या लक्षण प्रकट होंगे। तो देखो बेरी रोग के लक्षण क्या होंगे। बेरी रोग के लक्षणों में सबसे पहले बात करें तो हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। दूसरी बात करें अपन तो मांसपेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, शरीर की मांसपेशियां और शरीर की तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। अब ये बात आती है कि साहब विटामिन B1 की कमी हो गई, तो विटामिन की B1 की कमी होने के बाद में विटामिन B1 की कमी की पूर्ति करने के लिए हम ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ खाएं, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे विटामिन B1 की पूर्ति की जा सकती है। तो देखो बच्चों, अनाज, फलियां, मांस, अंडे, दूध और यकृत आदि से पूर्ति की जा सकती है। अब अपने पास में एक नाम आया है यकृतियां। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं, यकृत को लीवर भी बोलते हैं। कि साहब ये यकृत कैसे खाकर पूर्ति करें, तो जो मांसाहारी लोग हैं उनके द्वारा जंतुओं को यकृत को खाकर विटामिन B1 की पूर्ति की जा सकती है। तो ये था बच्चों अपने पास में विटामिन बी में विटामिन B1। अब बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 की बात करते हैं अपन। विटामिन B2, विटामिन B2 देखो बच्चों, विटामिन B2 में भी वही बात पूछी जाती है। पहले कौन सी बात पूछी जाती है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। क्या नाम होगा, राइबोफ्लेविन। और जैसा नाम है रासायनिक नाम, जैसा रासायनिक नाम है वैसा ही इससे रोग उत्पन्न होता है, वैसा इससे क्या उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और उत्पन्न होने वाला रोग विटामिन B1 B2 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस। अब बात आती है तीसरी कि भाई राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो गया तो इस रोग में क्या लक्षण दिखाई देंगे। राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो गया तो इस रोग में क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो बच्चों क्या लक्षण दिखाई देंगे, होठों के किनारे, अपने मुंह के किनारे फटने लगते हैं, मुंह के किनारे यहां से फटने लगते हैं और होठों पर पपड़ियां पड़ने लगती हैं। मुंह के किनारे फट जाते हैं और होठों पर पपड़ियां पड़ने लगती हैं। ये राइबोफ्लेविनोसिस रोग के लक्षण हैं। यानी कि विटामिन B2 की कमी जब हो जाती है तो उस रोग में हमारे होठों के मुंह के किनारे फटने लगते हैं और होठों पर पपड़ियां पड़ने लगती हैं। फिर वही बात आती है कि विटामिन B2 की कमी की पूर्ति किससे करें हम, तो वही सीधी सी बात है, दूध तो लगभग सब में आता है, दूध लगभग सब में आता है। तो इसमें क्या किससे पूर्ति करेंगे, अंडे, दूध, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, हरी सब्जियां आदि को खा करके विटामिन B2 की पूर्ति की जा सकती है, विटामिन B2 की पूर्ति कर सकते हैं। तो बच्चों विटामिन B2 के बाद में अपन नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं और नेक्स्ट विटामिन क्या आता अपने, विटामिन B3। विटामिन B3, विटामिन B3। अब वही सबसे पहले विटामिन B3 का रासायनिक नाम, विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन होता है। और विटामिन, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, अपना दूसरा पॉइंट आ रहा है कि जब व्यक्ति के शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। और तीसरी बात सभी विटामिनों की तरह कि जब विटामिन B3 की कमी हो जाती है और पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है तो इस रोग में क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो बच्चों क्या दिखाई देने लगते हैं, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती हैं, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती हैं। जब जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगेंगी और विटामिन B3 की कमी हो गई
तो ऐसी स्थिति में हमें क्या खाना चाहिए, ऐसी स्थिति में कैसा आहार लेना चाहिए कि जिससे विटामिन B3 की पूर्ति की जा सके, विटामिन B3 की पूर्ति हो सके। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, गुड़, अंडे, आलू, टमाटर, वृक, यकृत, यीस्ट आदि खाने चाहिए, यीस्ट आदि खाने चाहिए। वृक भी आप जानते हैं कि जंतुओं के ऑर्गन्स खाने चाहिए, आप जानते हैं यकृत भी। एक नाम आया यहाँ पर यीस्ट, क्या नाम आया है, यीस्ट, कि साहब ये यीस्ट क्या होता है, दिमाग में बात आती है अपने कि साहब ये यीस्ट क्या होता है, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट होता है एक कवक, बेटा क्या होता है, कवक। बात आती है साहब हम तो कवक भी नहीं जानते, कवक क्या होता है, तो बेटा कवक क्या होते हैं, एक बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि जो मृत खाद्य पदार्थ पड़े रहते हैं, घास फूस पड़ा रहता है, गोबर आदि हैं, उन पर फफूंदी से आ जाती है, अचार मुरब्बे आदि पर बोलते सफेद सफेद आवरण आ जाता है, जिसे फफूंदी बोलते हैं अपन। सांप की छतरियां होती हैं, उन सांप की छतरियों और फफूंदी को किस नाम से जानते हैं, कवक के नाम से जानते हैं। और जो ये यीस्ट है वो एक प्रकार का कवक है, यीस्ट क्या है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है। तो बेटा यीस्ट के बारे में अपने जानकारी प्राप्त है कि इसके बाद में आता अपने पास में विटामिन B3 के बाद में अपन पढ़ते हैं बेटा विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12। पहला क्वेश्चन वही, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन, क्या होता है बेटा, साइनोकोबालामीन। दूसरा बात पॉइंट आ रहा अपने पास में कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है व्यक्ति में तो रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, रक्त की कमी, तो लक्षण अपने आप समझ में आ गया कि विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो रक्त अल्पता नामक रोग हो जाएगा। और जब रक्त अल्पता नामक रोग हो जाएगा तो लक्षण क्या होंगे, खून की कमी हो जाती है, और जब खून की कमी हो जाती है तो याद भी कम रहने लगता है, यानी कि स्मृति कमजोर हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग क्या हुआ अपने पास में, रक्त अल्पता, और रक्त अल्पता हो गया तो रक्त की कमी हो गई, स्मृति कमजोर हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है इसके स्रोत कि विटामिन B12 की पूर्ति हम कहां से कर सकते हैं। तो देखो बेटा, खून की कमी हो जाए तो कहां से पूर्ति कर सकते हैं, अपने यकृत से कर सकते हैं, अंडे, मांस, दूध और बाकी करना चाहिए हरी सब्जियां आदि का इस्तेमाल करके अपन विटामिन B12 की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये आज अपन विटामिन ए पढ़ा अपन ने, और अपन ने विभिन्न प्रकार के विटामिन बी के जो प्रकार थे उनके बारे में अध्ययन किया अपन ने। और कल अपन पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में, और बाद में प्रोटीन कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो किया है अपन ने, जितना पढ़ा है उतने आपके पास PDF पहुंच चुकी है, उसके आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्सों के अलावा आपको इसका अध्ययन करना अच्छे से। कोई बात नहीं समझ में आए आपके तो उसके बारे में आपको ग्रुप में डाल देना या मेरे पर्सनल नंबर पर डाल देना कि जो भी बात नहीं समझ में आए कि सर इसका मतलब क्या होता है, अपना नाम डाल देना और उसके बारे में डाल देना कि सर इसका मतलब क्या होता है। मैं पर्सनली आपके पास में फोन करके उस बात को समझा दूंगा।